हालेलुया, स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे महान और सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदा ने ये शुभ अवसर एक बार फिर हमें प्रदान किया कि हम खुदा की खिदमत ऑनलाइन रूप से करने पाएँ। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया के लिए। प्रभु ने हमको सलामत रखा। पिछले दिनों काफ़ी बीमार थे, परंतु खुदा की चंगाई हमको मिली। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं और हम धन्यवादित हैं, विशेष करके पास्टर मनील कुमार जी का और उनकी टीम का, प्रेयर सेंटर का हम तहे दिल से धन्यवादित हैं, आभारी हैं उनका, जिन्होंने हमको ये अवसर दिया। परमेश्वर उन्हें भी खूब बढ़ाए, अपनी सेवा में इस्तेमाल करें। और आप सभी तमाम भाई बहनों के लिए भी मेरी दुआ है, परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दे, जो इस कलाम को सुनेंगे और वचन के अनुसार अपने आप को ढालेंगे। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करें। आइए हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आशीषों के दाता, जल्दी आने वाले परम प्रधान परमेश्वर, हम आपके बड़े नाम की महिमा, प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। स्वामी, आपने हमको जीवन दिया, अनुग्रह दिया, शांति दी, सुरक्षाएं दी। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। इस समय हम आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता, तेरे कलाम की संगति करते हैं परमेश्वर। जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस ऑनलाइन जुड़ते हैं या फिर बाद में देखते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर तू अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों से बातें कर। इस दुनिया पर तेरी योजना, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। मेरी दुआ है परमेश्वर पिता, तू हमें भी बुद्धि और ज्ञान दे। हमारे होठों को खोल, हमारे पाप और धर्म और गुनाहों को तूने क्षमा किया। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। अपने लोगों के संग हो, साथ हो, हर छोटी बड़ी ज़रूरत को, आवश्यकताओं को अपने लोगों की पूरा कीजिए। इस पृथ्वी पर तेरी योजना, तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी, आज तेरी उपस्थिति यहाँ चाहते हैं खुदा। अपने कलाम के द्वारा तू हर एक आत्माओं से बातें कीजिए। बोलने वाले हम नहीं, लेकिन तेरे ही बातें हों, तेरे ही वचन हो, तेरी ही पवित्र आत्मा हो। परमेश्वर, आप हर एक से बातें कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हाँ, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। खुदा की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे हम लोग। हालेलुया, स्तुति हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। जितने
हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। मेरे माफी है वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। और गीत गाएंगे खुदा की महिमा के लिए हम लोग। हालेलुया, स्तुति हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे आता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की महिमा और प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर सुंदर अवसर हमको दिया कि हम उसके वचन की संगति करने पाएँ। परमेश्वर का वचन हमारे लिए धन्य और महान है, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा ही हमको जीवित रखती है। कलाम कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। वास्तव में ये सच है कि आज परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है, ये उसकी महाकरुणा का फल है। मेरे प्रियो, आज की शाम तक लाखों लोगों ने सोचा होगा कि हम जीवित रहेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, लेकिन वे ज़मीन से उठा लिए गए। परंतु जितने ज़मीन पर हैं उनको खुदा ने अवसर दिया है कि वो अपने जीवन से धर्म के, भलाई के, पवित्रता के, खराई के काम कर सकें, जिससे वो अपनी बची हुई ज़िंदगी से परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, ताकि वे वास्तव में अपने अवसर का बहुमूल्य लाभ ले सकें। क्योंकि कलाम कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ऐसे दिन शायद हमारे संसार में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसे दिन भी आएंगे, जिसको बाइबल कहती है कि दिन बुरे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज का जो समय है ये बुरा समय चल रहा है, भयंकर समय चल रहा है। यहाँ पर इंसान की कोई गारंटी नहीं। किसी ने कहा है कि मौत जो है उसकी गारंटी है कि वो आएगी, लेकिन हम जिसको जिंदगी कहते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं कि कल हम जिंदा रहेंगे न रहेंगे, कल हमें अवसर मिलेगा न मिलेगा। परंतु बाइबल ऐसी कहती है कि है मूर्ख, आज रात को ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर जो दौलत तूने इकट्ठा कर रखी है उससे तुझे क्या लाभ होगा। प्रभु जी कहते हैं, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको जो जिंदगी दी है वो इसलिए दी है कि हम अपने इस जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हम वास्तव में खुदा के जन हैं, खुदा के लोग हैं, और बहुतों को अवसर दिया गया। हर एक को अवसर परमेश्वर देता है, हर एक को प्रभु जिंदगी देता है, लेकिन कौन कैसी जिंदगी जीता है, कौन कैसे धर्म के काम करता है, कौन है जो परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने आप को ढालता है मेरे प्रिय। और जो वचन की सुनता है वही सिद्ध है, जो वचन के अनुसार काम करता है वही सिद्ध है। लिखा है, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अभी हम अधूरे हैं, अभी हमारी यात्रा ही अधूरी है, अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, अभी हमारा पवित्रता का जीवन अधूरा है, अभी भी हमारी यात्रा जो है वो अधूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको जीवन की बातों को कहता है, वो हमारे जीवन की तमाम बातों पर अनुग्रह करता है। और इसलिए वचन कहता है, हे लोगों
सुधर जाओ, बदल जाओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट आने वाला है। परमेश्वर का राज्य जल्दी आने वाला है। और इसलिए कलाम कह रहा है कि हमको परमेश्वर की पुकार को सुनना है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। मेरे प्रियो, ये कौन है? ये वो पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि वो स्वयं देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया, और वो हमसे आह्वान करता है कि तुम मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, तीन चीजें बहुत निकट है। तीन चीजें जो हैं बहुत निकट है। तीन चीजें बहुत निकट है। और वो क्या? एक, परमेश्वर का आना। दूसरा, मेरी और आपकी मौत का आना। और तीसरा, परमेश्वर का राज्य, जैसा कलाम कहता है। कोई नहीं जानता कल की जिंदगी कैसी होगी, कोई नहीं जानता कल की सुबह कैसी होगी, कल का समाचार कैसा होगा। आज जो जिंदा है, कल उनकी खबर मौत में आती है। कल जो जीवित थे, मरने के बाद हम उसको मिट्टी कहते हैं, क्योंकि कलाम कहता है तो मिट्टी से निकला और फिर मिट्टी में मिट जाएगा, मिल जाएगा। तो इससे पहले कि हम जहां से निकले वहीं दफन हो जाएं, परमेश्वर कहता है कि अपने इस जीवन को इतना बहुमूल्य बना लो कि जब परमेश्वर आए तो हम उसके साथ उसके राज्य में हो सके। मेरे प्रिय, मैं आज बात करूंगा परमेश्वर के कलाम से। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय को हम निकाल लेंगे, जहां पर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, हालेलुया, स्तुति हो, थैंक यू जीसस, हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद। 13 अध्याय, हालेलुया, स्तुति। और 1 और 2 पद को पढ़ लेंगे। इब्रानियों 13, हाँ। भाईचारे की प्रीति बनी रहे और नई करने ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहनाई की। हाँ, 2 पद पढ़ो, 13 का 2। पहनाई करने ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहनाई की। जी, परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पढ़ते हैं कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। ये विश्वास की सेवा का एक प्रमुख बिंदु है परमेश्वर के राज्य में, कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। अब मेरे प्रियो, ये जो वचन जब इब्रानियों की पत्री को परमेश्वर के दास ने लिखा, तो वो इस बात को पवित्र आत्मा की ओर से लिखता है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। और आज के इस दौर में मेरे प्रियो, ये जो वचन है वो बहुत ही नदारत है। बाइबल के परमेश्वर के वचन में लिखा है भाईचारे की प्रीति रहे, बनी रहे, कंटिन्यू रहे, हमेशा बनी रहे। लेकिन आज के दौर में लोग जो है इस वचन की अवहेलना करते हैं। अपने जीवन चरित्र से वो प्रमाणित करते हैं कि उनके अंदर का जो प्रेम है वो खाली हो चुका है। और लिखा है, अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और जहां प्रेम ठंडा होता है वहां ये भाईचारे की प्रीति खत्म हो जाती है मेरे प्रिय। और आज हम देखते हैं लोगों ने मसीह को बांट रखा है, परमेश्वर को बांट दिया है। कोई कहता है मैं मार्थोमा का, कोई कहता है मैं रोमन का, कोई कहता है मैं पेंटिकोस्टल, कोई कहता है एलसी, कोई कहता है ये, कोई कहता वो। न जाने हजारों संस्थाएं उन्होंने स्थापित कर ली, और इन संस्थाओं के बीच में परमेश्वर का वचन दब सा गया है। उन्होंने अपनी इच्छा को आगे रखा है, अपने नियमों को आगे रखा है, और परमेश्वर के नियमों को तुच्छ जाना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन की जो भाईचारे की, जो प्रेम की रीति है, ये बनी रहना चाहिए। और लिखा हुआ है कि ऐसा करने से क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह किसी का भी पक्षपात नहीं करता, परंतु आज का मनुष्य, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, पक्षपात करता है।
पतरस इस बात को कहता है कि कोई तुम्हारी कलीसिया में आता है, धनवान आता है, उसको तुम अच्छे स्थान पर बिठाते हो, कुर्सी पर बिठाते हो, लेकिन कोई गरीब और कोई दरिद्र और कोई निर्धन और कंगाल आता है तो उसको कहता है तू नीचे बैठ, तू ऐसा कर वैसा कर। तो परमेश्वर का दास कहता है कि तुम जो ऐसा करते हो परमेश्वर के विरोध में काम करते हो, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ सब भाई और बहन है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं। जो प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है और अब वे भाई बहन हैं, कोई जाति कोई पाति नहीं, कोई ऊंच कोई नीच नहीं। और आज यही हो रहा है मेरे प्रियो। वचन कहता है हमारा परमेश्वर जो कहता है उसे अंजाम देता है। यहां पर लिखा हुआ है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि ऐसा ही लिखा है कि तुम आपस में प्रेम रखो। पहली और मुख्य आज्ञा परमेश्वर ने कही, तुम परमेश्वर से प्रेम रखो। पहली आज्ञा है कि अपने सारे मन अपने सारे प्राण से प्रभु से प्रेम रखो। दूसरी आज्ञा है तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। इसका मतलब होता है हर पड़ोसी अगर अपने पड़ोसी से प्यार करेगा तो भाईचारे की प्रीति बनी रहेगी। और प्रभु का वचन कहता अगर तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। चोर चोर से प्यार करता है और ब्याज से लेने वाला ब्याज देने वाले से प्यार करता है। हर कोई अपनों से प्यार करता, तो इसमें कहाँ है परमेश्वर? वो तो कहता है हर एक से प्यार करो। जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं या दूसरी कलीसियाओं में जाते हैं, बड़ा मतभेद दिखता है। जो उनकी कलीसिया के हैं, जो उनकी संस्था के हैं, बड़ी प्राथमिकता उनको दी जाती है, बड़ा सम्मान उनको दिया जाता है। लेकिन जब कोई अनजान प्रभु के लोग सेवा में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, तो उनको उतना अवसर नहीं दिया जाता। उनको लगता है ये तो बाहरी लोग हैं। लेकिन बाइबल यही कहती है कि इन बाहरी लोगों के ही लिए बाइबल कहती कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे और पहनाई करने में यानी आदर देने में और उनकी सहायता करने में और उनको खाना पीना पिलाने में और उनकी पहनाई करने में। जैसे कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं, हम उनकी आवभगत करते हैं। सबसे पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं, बिस्तर टाइडी करते हैं, बिखरी हुई चीज़ों को सेटलमेंट करते हैं, बेहतर स्थान पर चीज़ों को रख देते हैं, घर को सजा देते हैं। हमको पता है कि कौन आ रहा है। परंतु उसके आने के बाद सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, लेकिन जाने के बाद फिर वैसा का वैसे ही होता है। यह है आज की आत्मिकता लोगों की। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है। और इस वचन में लिखा है कि हमको पहनाई करना नहीं भूलना है, क्योंकि जो बाइबल सिखाती है कि हर एक उत्तम वस्तु में परमेश्वर के लोगों को शामिल किया जाए, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे एक आम इंसान हो, हर एक के लिए पहनाई करना है। क्योंकि यहां लिखा हुआ है पहनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहनाई की है। स्वर्गदूतों की। अच्छा, परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने तुम्हारा आदर किया है उन्होंने मेरा आदर किया है। जो तुम्हें सताते हैं वो मुझे सताते हैं, जो तुम्हें तुच्छ जानते हैं वो मुझे तुच्छ जानते हैं, जो तुमको छूता है मानो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। इतनी बेहतरीन बात को परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वाले अपने खादिमों से कहा है, अपने चेलों से कहा है, अपने पीछे आने वालों से कहा है कि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारा आदर मेरा आदर है, तुम्हारा तिरस्कार मेरा तिरस्कार है, और जो तुम्हारी सुने वो मेरी सुनेगा। आदर करना कहाँ गया? आज इस भयंकर कोरोना काल में बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के उस भयानक दिन के आने से पहले बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और लोग अपने अपने हिसाब से जिंदगी जीने लगेंगे और वे परमेश्वर के खरे लोगों से दूर हो जाएंगे, वचन से दूर हो जाएंगे। अभी तो ये केवल एक झलक है जो कोरोना आया है मेरे प्रियो, और इसी में लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। परमेश्वर के लोगों को घर आने से मना किया जाता है, प्रार्थना करने से मना किया जाता है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो सरकार के नियम हैं और जो रूल एंड रेगुलेशन कोरोना के अनुसार उनके लोगों ने दिया है उसका पालन करना है।
बाइबल में लिखा है जो करना है वो करना है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातों को हमें अवॉइड नहीं करना है। इसीलिए लिखा है अगर आप परमेश्वर से डरोगे तो आप हर चीज में आशीषित और फलवंत रहोगे, लेकिन आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज से डरोगे तो आफत कम नहीं होगी मेरे प्रियो, आफत बढ़ जाएगी। परमेश्वर ने कहा जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाए, जिनको तुम रखो वो रखे जाए, जिन्हें आशीष दो आशीष होगी और जिन्हें श्राप दो श्रापित हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? बाइबल की बातों पर हम विश्वास करते हैं या आफत पर या महामारी पर या संसार की और चीजों पर? और मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, ये कोई अनोखी बीमारी नहीं है। आज से 1918 में भी ठीक इसी प्रकार का एक इन्फ्लुएंजा बीमारी आई थी जो भी संक्रामक थी, और ठीक जैसा आज के हालात थे उस समय भी हालात थे। उस समय में भी लोग मास्क लगाते थे, उस समय में भी टीवी और थिएटर, होटल, स्कूल, सारे कॉलेज, सब प्रकार के बिजनेस, सब प्रकार की कंपनियां, सब कुछ बंद हो गई थी। और मेरे प्रियो उस समय की जो बीमारी थी वो और तेज थी। उसमें होता यह था कि आदमी को सुबह तक लक्षण पता चलते थे और शाम तक, रात तक उसकी मौत हो जाती थी। आज तो ऐसा दौर नहीं है मेरे प्रियो। हम इतिहास को देखें तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। परमेश्वर कहता है कि ऐसे भयंकर समय में हम जी रहे हैं जहां पर परमेश्वर के अलावा कोई हमको बचा नहीं सकता। ये कोई अनोखी चीज नहीं है, ये तो हमारे को जगाने के लिए प्रभु ने दिया है कि हमारा विश्वास कितना है। मैं सरकार के नियम के विरोध में नहीं हूं, मैं सोशल डिस्टेंसिंग न करो इसके विरोध में नहीं हूं। जो हमको दूरी बनाना है वो बनाए, दूर रहकर भी प्रार्थना कर सकते, बिना हाथ मिलाकर प्रार्थना कर सकते, बिना गले लगाए हम प्रभु के प्रेम को दिखा सकते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि किसी प्रभु के दास का अनादर किया जाए मानो वो परमेश्वर का अनादर करता है। और प्रभु के लोग के जाने से बीमारियां मिटती है मेरे प्रियो, बीमारी आती नहीं है। और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे भारत में आज प्रभु के लोगों का उनके घरों में जाना बंद हो गया। एक प्रभु के दास ने मुझे इस प्रकार से कहा कि भाई, एक विश्वासी भाई मुझे रास्ते में मिले, गाड़ी रुकवाई, हाल चाल पूछा और अपनी जेब से 500 रुपये निकाल के दे दिए। और वो पास्टर कहते हैं कि मैं आपके घर ही जा रहा था। उन्होंने कहा घर आने की जरूरत नहीं है। अफसोस मेरे प्रियो, अगर आपको इतना ही डर है कि कोरोना किसी के आने से होता है तो आप फिर बाहर मत जाइए। उस समय तक मत जाइए जब तक कि कोई सही समाधान आपके लिए न मिले। लेकिन बाइबल कहती है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होना है। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने जितनी बातें कलाम में लिखी हैं वो सब हमारे लिए हैं। अगर हम उसकी बात मानेंगे हम मौत को जयवंत हो जाएंगे। मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हम परमेश्वर की ना मानकर किसी और की बात माने। बाइबल इतिहास बताती है कि दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो जिस राज्य में थे उस राज्य के राजा ने उनको ये बात बता दी कि कोई भी मेरी मूर्ति के अलावा किसी से दुआ नहीं करेगा। और उन्होंने राजा की बात को मान लिया, ऐसा लिखा है ना। उन्होंने परमेश्वर की बात को माना। उन्होंने कहा परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को परखना नहीं। और उन्होंने परमेश्वर को आदर दिया। और मौत उनके सामने थी। किसी को शेर के मुंह में डाला और किसी को आग के हवाले कर डाला। पर बाइबल गवाह देती है कि न तो आग वाले जले, यहां तक कि उनके सर के बाल तक नहीं जले, और न शेर जो भूखा था और दानियल को उसके सामने डाल दिया गया था, शेर कुत्ते की नाई दो मिलाता रहा और वो शेर उनको खा नहीं सका। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हम सामना करें शैतान का और वो हमारे पास से भाग जाएगा। आज कोरोना काल में दहशत है, भयंकर डर है लोगों के अंदर, लेकिन हम ही लोग हैं जो निडर रहे मेरे प्रियो। जब प्रेरितों के काम के समय की कलीसिया 265 ईस्वी में, उस समय भी एक बहुत बड़ी भयंकर महामारी चली थी। उस समय जो देश था आशाहीन हो गया था। लोग
मर रहे थे, सारा समाज बिखरा हुआ था, कोई मरे और बीमार लोगों के पास नहीं जाते थे। 265 की बात बता रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उठा लिए गए, उस समय के बाद प्रेरितों के काम के आगे जो सेवकाई के बारे में इतिहास ये बताता है कि उस समय में भी कई बार ऐसी बातें हुई, परंतु केवल मसीह लोगों ने आगे बढ़कर उस भयंकर बीमारी का सामना किया, पीड़ित लोगों की मदद की, उनकी सेवा टहल की, उनको घर में लाया, उनको खाना खिलाया, उनके लिए दुआ की, और ऐसा करने से उन्होंने अपने जीवन से पहनाई की और अपने भाईचारे की प्रीति को बनाए रखा। उन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे क्योंकि वो संक्रामक बीमारी थी, परंतु मसीह लोगों ने ही आगे बढ़कर उनको गले लगा, उनके लिए प्रार्थना की। मेरे प्रियो, आज संसार जिस संक्रामक रोग से डरता है, जिस वायरस से डरता है, जिस बीमारी से डरता है, प्रभु के लोग वहां परमेश्वर से दुआ करते हैं और वे डरते नहीं, वे अपने चरित्र से, अपने जीवन से दिखाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करने से उस समय के मसीह लोगों ने बहुत सी जातियों पर, समाज पर प्रभाव डाला और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचते चले आए। देखिए, जितने दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके ज़मीन पर तय कर दिए गए, कलाम कहता है मनुष्य का जीवन प्रभु की ओर से तय किया जाता है। जिस दिन हमारी एंट्री संसार में होती है, जिस दिन हम जन्म लेते हैं, उसी दिन परमेश्वर हमारी मौत फिक्स कर देता है और समय से पहले कोई हमको मार नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता है अभी मेरा समय नहीं आया, अभी हमारा भी समय नहीं आया, लेकिन हम अंतिम समय में जी रहे हैं। परमेश्वर को मालूम था अपने विषय में, पर हमको मालूम नहीं अपने विषय में कि कल हम क्या होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। परंतु इतना जानते हैं कि परमेश्वर जो फरमाता है, परमेश्वर जो कहता है, उसमें कोई भी बात विफल नहीं हो सकती। मेरे प्रिय, हम सफल हो सकते हैं खुदा के साचे में ढलकर। कलाम कहता है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, उसका अंश हमारे अंदर है, और इसलिए कहता है कि उसने अपनी सांस को फूका और जीवन की आत्मा हमको दी, और यही उसका टुकड़ा है। हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर से संचालित है, और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का कलाम तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। और यही है परमेश्वर को आदर देना या न देना। आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में कितना बिठाते हो? अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, काम करते हैं, विश्वास दिखाते हैं, तो मैं कहता हूं अगर प्रभु हमको इस जमीन पर रखे तो धन्यवाद, और अगर न रखे तो भी धन्यवाद। पौलुस कहता है कि अब मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे प्रियो, कोरोना काल आपकी और मेरी जिंदगी का काल नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए चेतावनी है जो अपनी जिंदगी को परमेश्वर के कलाम के अनुरूप ढाल नहीं रहे, लेकिन मनमाना जीवन जी रहे, पाप और अधर्म और लालच और बुराई और सब प्रकार का व्यभिचार कर रहे हैं। उनके विरोध में परमेश्वर इस बात को ऐलान करता है कि देखो अभी भी समय है। वे मर गए और फिर दोबारा जिंदा नहीं होंगे, वे अपने कर्म की सजा पाएंगे, लेकिन हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय, इसलिए प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वो हमको जल्दी नहीं मारेगा। जब तक उसका उद्देश्य मेरी और आपकी जिंदगी से पूरे ना हो जाए, जब तक उसका काम मेरी और आपकी जिंदगी से पूरा ना हो जाए, जब तक परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे और आपको चुना है, तब तक वो हमको मारेगा नहीं। चाहे कितनी बड़ी भयंकर बीमारी क्यों ना आ जाए, अकाल क्यों ना आ जाए, भूकंप क्यों ना हो जाए। कुछ लोग बारिश को रोकने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं। कलाम कहता है कि तुम्हारे सर का एक बाल भी उसकी अनुमति से गिरा है। तो क्या परमेश्वर की अनुमति के बिना ये महामारी आ जाएगी? क्या ये बाढ़ आ जाएगा? क्या ये भूकंप आ जाएगी? क्या परमेश्वर को पता नहीं? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं जो हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं? सब कुछ खुदा के हाथ में है। सब कुछ जो जमीन पर है और जो आसमान पर है वही कंट्रोल करता है, वही नियंत्रण रखता है। और इसलिए परमेश्वर आंधी और पानी को डांटते हैं, समंदर को चीर देते हैं, चट्टान को फाड़ देते हैं, इंसान को मार देते हैं,
जो उसके रास्ते पर चलता है उसके लिए संसार रास्ता छोड़ता नहीं है, शैतान रास्ता छोड़ता नहीं है, परंतु उस रास्ते को बंद करने की कोशिश करता है। फंस चुके थे इज़राइल लोग मौत के मातम में, उस जंगल के सफर में। जब मिस्र से निकले, लाल समंदर विशाल उनके सामने था, पीछे पलट कर देखते हैं तो एक बड़ी सेना मिस्र की तलवार लेकर खड़ी थी। यानी उनके सामने आगे भी मौत और पीछे भी मौत थी, बचने के कोई चांस नहीं थे। आगे जाएंगे डूब के मर जाएंगे, पीछे जाएंगे तलवार से मर जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, मसीह यात्रा, मसीह जिंदगी का सफर, मेरे खुदा के जनों, खुदावंत अपने लोगों को आजमा सकता है। उसने कहा है हर एक भली चीज परमेश्वर की ओर से है। जो सबसे ऊपर है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उस खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। पर यह संसार उसके लिए रास्ता नहीं देता। यह संसार हमेशा स्वर्ग के दरवाजों को बंद करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, वो हमारी हर अच्छाई को, हर बेहतरीन चीजों को, हर भले कामों को दबाने की कोशिश करता है। इसलिए शैतान ने एक बड़ा फंदा लगाया है। जैसे मछली की भूख के हिसाब से उसके कांटे में उसकी भूख के हिसाब से खाना डाला जाता है, चारा डाला जाता है, और मछली आकर फंस जाती है। ऐसे ही मेरे प्रियो, संसार ने और शैतान ने और संसार की तमाम बुराइयों ने हर परमेश्वर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। हर एक की एक कमजोरी है और उस कमजोरी को शैतान जानता है, और इसलिए वो ऐसी चीजों को लाता है जो जिसमें हम फंस सकते हैं। जिस चीज को हम छोड़ चुके हैं उसी चीज को वो बार बार लाता है। कोई शराब पीना छोड़ देता है, लोग बार बार उसके पास शराब की चीजों को ले जाते हैं ताकि वो कमजोर हो जाए। और परमेश्वर कहता है हमारा विरोधी शैतान फाड़ने वाले शेर की तरह इस ताक में है कि किसको फाड़ दे। और सबसे पहले वो यही काम कर रहा है कि आज इंसान के अंदर के प्रेम को जो परमेश्वर ने डाला है उसको कम कर दे। और इसलिए भाईचारे की प्रीति खत्म हो रही है। आज लोग स्वार्थी हो गए, अपना परिवार देखते, अपनी कलीसिया देखते हैं, लेकिन बाकी जो परमेश्वर के लोग हैं उनको कदर नहीं करते, उनकी जो इज्जत नहीं करते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। क्यों? क्या वो महाभारत और दूसरे चीज़ों को प्रचार करते हैं? नो, वो भी उसी खुदा के बच्चे हैं जिसके आप हैं। वो ही उस क्रूस की कथा सुनाते हैं जिसकी आप सुनाते हैं। इसलिए हर एक के साथ जहां तक हो सके, जहां तक अवसर मिले, कलाम कहता है सबके साथ भलाई करो, लेकिन विशेषकर प्रभु के लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ। आज लोग संसार के लोगों से भलाई कर सकते हैं लेकिन विश्वासियों के साथ नहीं। क्यों? ऐसा पक्षपात। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा किया करो ताकि तुम परमेश्वर की ओर से आशीष पाओ। मेरे प्रियो, मैं ऐसी बहुत सी बातों को प्रचार के दौरान रख सकता हूं जहां पर बहुत से प्रभु के लोगों ने अनजान लोगों की सेवा की, और कई बार तो वे स्वर्गदूतों को अपने घरों में ले आए। ऐसा नहीं था कि वे मनुष्य थे, परंतु वो मनुष्य के रूप में भी स्वर्गदूत थे। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, लेकिन वो मनुष्य नहीं था, वो स्वर्ग का महान अधिकारी था। स्वर्गदूत भी उस समय, जब अब्राहम का समय था, लूत का समय था, जब एलिसा का समय था, जब परमेश्वर के लोगों का एक समय था, वे मनुष्य का रूप धारण करके आए। और इसलिए हम कई बार देखते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा करते हैं, स्वर्गदूतों की सेवा करते हैं, मनुष्य के रूप में करते हैं। सो हम यहाँ पर प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 6 पद में कुछ ऐसा लिखा हुआ, पढ़ देता हूँ। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या है? ये स्वर्गदूत थे, परंतु ये एक तरह से मानव रूप में थे। और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत कई बार मनुष्य का रूप धारण कर चुके थे। जब लूत के यहां पर वो आए, सदोम और अमोरा में आए, तो बाइबल कहती है कि लोगों ने कहा कि वो 2 पुरुष जो आए हैं उनको हमारे पास भेज। यानी वो मानव रूप में थे। जब अब्राहम के पास स्वर्गदूत गए तो वे मनुष्य के रूप में थे और उन्होंने उसकी सेवा की।
हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कब किस दूत को, कब किस प्रभु के दास को, कब विश्वासी को किस लिए आपके घर भेजता है, आपके परिवार में भेजता है, नहीं पता। लेकिन हमको उसका आदर करना, और आदर करने में जाता क्या है, कितना आदर मिलता है। सोना चांदी रुपया पैसा लाखों की संपत्ति तो नहीं लगती आदर देने में। और परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा करने से उन्होंने स्वर्गदूतों का सम्मान किया, परमेश्वर का सम्मान किया, उनके घर बचाए गए। मेरे प्रियो, लूत मर जाता, जल जाता, नाश हो जाता, अगर उसने उन परमेश्वर के स्वर्गदूतों की या उन मनुष्यों की आव भगत न की होती, उसको अपने घरों में न लाया होता, उसका आदर न किया होता, विनाश हो गए होते। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक अवसर है सबके साथ भलाई करो। विश्वासी के साथ विशेष करके ये करें, और एक दूसरे का भार उठाएं। ऐसा हमको परमेश्वर का वचन कहता है। तो वचन कहता है कि बहुत बार स्वर्गदूत जो हैं मनुष्यों के रूप में आते थे। लूत के पास वो मनुष्य के रूप में गए, अब्राहम के पास वो मनुष्य के रूप में गए। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने एक मनुष्य को देखा, और कलाम कहता कि उन्होंने एक जवान पुरुष को देखा। क्यों? वे मानव रूप में थे। मेरे प्रियो, हमको नहीं पता परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है। वो कई बार अपने बच्चों को भेजता है, और जब हम नहीं पहुंच पाते या पहुंच जाते हैं तो रिस्पांस क्या होता है? बहुत से लोग पृथ्वी पर उड़ जाते हैं। मैं जानता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बार मेरे मन में बात डाली कि मैं उस परिवार में जाऊं और उस परिवार के लिए प्रार्थना करूं। हफ्ते भर तक प्रभु मुझे कहता रहा, लेकिन कुछ न कुछ काम मेरा आता गया, मैं टालता गया। और पता है क्या हुआ? खबर मुझे मिलती है कि जिस परिवार में प्रभु मुझे भेजना चाह रहा था, वो परिवार एक्सीडेंट में मर गया। जब परमेश्वर हमारे दिलों में कुछ डालता है तो हमको तत्काल एक्शन लेना होगा। और अगर वहां जाते हैं और वहां के लोग अगर हमारा आदर करते हैं, वे परमेश्वर का आदर करते हैं, और इस काम से उनको नूतन जिंदगी मिलती है, नई जिंदगी अता फरमाता है प्रभु। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाना है। यह सच है कि परमेश्वर मुझे और आपको जिंदगी देता है ताकि हमारी जिंदगी से औरों को जिंदगी मिले। जो तुम स्वर्ग में बांधो वो स्वर्ग में, पृथ्वी पर बांधो वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलो वो स्वर्ग में खुलेगा। क्या अधिकार खुदा ने फरमाया है। याद कीजिए उस खुदा की मृत्यु को। उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। तो किस आधार पर रहेंगे? मनमाना जीवन जी के, अपने पसंद के लोगों का आदर करके, अपने पसंद के पास्टर को दान देकर, अपने पसंद के पास्टर के प्रचार सुनकर? नो, नेवर। कभी आप उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप भी वहां पर पक्षपात करते हैं। हमारा जो जीवन है, हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, खुदा ने ऐसा साचा हमारे दिल में डाला है कि उसके कलाम हमारे अंदर सटीक बैठते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ताला में चाबी, ठीक वैसे ही जैसे हाथों में ग्लव्स, ठीक वैसे ही जैसे हवा और पंख। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में फिट बैठता है, लेकिन क्योंकि हमने अपने दिलों में बहुत प्रकार की गंदगी, बहुत प्रकार का पाप, बहुत प्रकार की नफरत, बहुत प्रकार की घृणा की बातें, बहुत पक्षपात भर रखा है, और इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो पाता। मेरे प्रिय, जब तक इसको खाली नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर का वचन अंदर जाएगा कैसा? अगर भरे हुए में ही पुरानी ही पानी में और पानी डालेंगे वो नया पानी बाहर ही जाएगा, नया अभिषेक बाहर ही जाएगा। कलाम कहता है पहनाई करने में ढीले न बनो। और आगे हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, फिर आगे लिखा हुआ है यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसा लिखा है, हालेलुया, ऐसा लिखा है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जी हाँ, अब प्रभु यीशु मसीह एक काना के विवाह में जाते हैं, दाखरस कम पड़ जाता है। हैरान हो जाते हैं लोग, क्योंकि उस समय की शादियों में अगर दाखरस कम हुआ
मतलब जीवन भर की बदनामी है। परंतु माँ मरियम यीशु मसीह से जाकर कहती है कि देखो उनके घर में दाखरस कम हो गया है। तो प्रभु जी कहते हैं अभी तो मेरा समय नहीं आया, मुझे तुझसे क्या काम। लेकिन परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। उसका समय न आने के बावजूद भी उसने मनुष्य की समस्या को समझा, उसकी बेइज्जती कराने से उनको परमेश्वर ने बचाया। क्योंकि जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं तब आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों में एक नया परिवर्तन, एक नई आशीष आती है। तो यहां पर लिखा हुआ है, मां मरियम उससे कहती है, सेवकों से कहती है, सुनो जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जी हां, अगर सेवक लोग परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं करते तो वहां काना के विवाह में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। वे परमेश्वर के अनोखे और महान चमत्कार को देख नहीं पाते। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में तब तक परमेश्वर का काम नहीं हो सकता जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे या वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। आप बड़े से बड़े भविष्यवक्ताओं से दुआ करवा लीजिए, हाँ हो सकता है कि वो प्रार्थना का जवाब प्रभु तुमको दे दे, लेकिन वो क्षणिक और मात्र क्षणभंगुर के टाइम के लिए होगा, फिर वो जैसा का तैसा हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर जो कुछ कहता है उसकी सुनना कि वो क्या कह रहा है। और प्रभु ने जो आदेश दिया उन्होंने उस आदेश का पालन किया। कलाम कहता है पानी भर दिया था और कहा भोज के प्रधान को लेके बता दो, दिखा दो, उसे चखा दो। और उसने कहा लाजवाब है ये, लोग तो पहले अच्छा देते हैं और तूने तो फिर बेहतरीन चीज़ लास्ट तक छोड़ रखी है। हाँ मेरे प्रियो, जब हमारी आशा, जब हमारी निराशाएं, जब हमारा मन, जब हमारी बुद्धि, जब हमारा विवेक काम नहीं देता, तब परमेश्वर का वचन काम देता है, परमेश्वर की बातें काम देती है। आज पूरी दुनिया के हालात खराब है, मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई आशा नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे 1918 में एक भयंकर बीमारी आई, उस समय के हालात भी ऐसे थे, आज हमारे भी हालात ऐसे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, समय यहां समाप्त नहीं होता। परमेश्वर का कलाम कहता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, एक नया जीवन दूंगा, एक नई आशीष दूंगा। याद रखिए, मौत से मत डरो, खुदा से डरो जो आपकी और मेरी आत्मा को नरक में डाल सकता है। यह अवसर खुदा ने मुझे और आपको इसलिए फरमा दिया है कि हम उसके कलाम को फैलाते रहें, उसके राज्य में बाधा ना बने। आज बहुत सी मसीहत में बाधा बन चुके हैं, मसीह लोग खुदा के काम को करने से इनकार करते हैं। हालांकि ये सच है कि परमेश्वर मुझे और आपको अनुग्रह देता है और ये अनुग्रह दूसरों के लिए है। इसलिए लिखा हुआ है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देना क्या है? अपना संपूर्ण जीवन देना है। देना क्या है? अपना धन देना है। देना क्या है? अपना समय देना है। देना क्या है? अपने लोगों को देना है। लोग देना जानते नहीं, लेना जानते हैं। परमेश्वर ने कहा पूरा स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला है तो लेते जाओ, पर जब बात देने की आती है तो प्रभु कहता है श्रापित हो तुम, क्योंकि तुम दशांश और भेंटों को चुराते हो। तुम्हारे जो खत्ते हैं उसमें छेद है। और परमेश्वर का कलाम कहता है धन्य है वे जो वचन को सुनकर अपने दिलों में रखते हैं। इसलिए बाइबल कहती है अब आशा, प्रेम और विश्वास, ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रेम है। और प्रेम ही हमको भाईचारे की प्रीति में आगे बढ़ाता है। प्रेम पक्षपात नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम झूठी शिक्षा पर मन नहीं लगाता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वरन प्रेम सिद्ध कर देता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर देता हूं। मेरी लालसा ये, मेरा धन क्या है? मेरा धन तुम हो। आज वो आवाज कहां है? आज वो प्रेम कहां है? मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों की सेवा उन्होंने कैसी की थी? क्योंकि वो स्वर्गदूत तो मनुष्य का रूप लेकर के आते थे। परमेश्वर क्या कहता मुझको कि तुम स्वर्गदूतों से बड़े हो। स्वर्गदूत भी परमेश्वर का प्रचार करना चाहते, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला। हमको अवसर दिया है। और स्वर्गदूत परमेश्वर के बगल में नहीं बैठेंगे, आप और हम परमेश्वर के बगल में बैठेंगे और स्वर्गदूत हमारी सेवा करेंगे। इतना बड़ा ओहदा परमेश्वर ने मुझे और आपको दे रखा है मेरे प्रियो। सो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के प्रेम को पक्षपात पूर्ण जीवन जीते हैं, और ये बहुत बड़ी बुरी बातें हैं।
अगर हम मनमाना जीवन जीते रहें, पक्षपात करते रहें, तो हम कभी उस सिद्धता की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। कलाम ऐसा लगता है, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े, और प्रेरितों के काम 1 और 10 में ऐसा लिखा हुआ। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत जो थे वो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए और मनुष्यों के समान थे, मतलब वे मनुष्य के स्वरूप में थे, क्योंकि मनुष्य का रूप वो धारण कर सकते थे। इसलिए अब्राहम उनको खाना खिलाता है, इसलिए अब्राहम उनके पांव धोते हैं, इसलिए अब्राहम उनका स्वागत करता है, इसलिए लूत परमेश्वर के स्वर्गदूतों का आदर करता है। और जो उसका आदर करते हैं वो जीवन को पाते हैं, प्रतिज्ञाओं को पाते हैं, आनंद की बातों को पाते हैं, मरने से बच जाते हैं। एलिय्याह ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखा, परंतु बिलाम को वो स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिया, और इसलिए खुदा ने एक बड़ा चमत्कार कर दिया। जो न बोलने वाली गधी थी उसका मुंह खोल दिया, और उसने कहा, तू क्यों मारता है मुझे? देख आके कौन स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को न खोले, हम हर किसी का अपमान करेंगे। जो सच्चा है उसका भी अपमान करेंगे, जो झूठा है उसका भी अपमान करेंगे। तो खुदा से दुआ करें कि वो हमारी आत्मिक आंखों को खोले और हम पक्षपात नहीं लेकिन प्रेम पूर्ण परमेश्वर की सेवा को अंजाम दें। कलाम इसी प्रकार से कहता है, और इसलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर हमको इस भयंकर महामारी में एक ताकत के रूप में, एक ढाल के रूप में, एक दवा के रूप में इस्तेमाल करता है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के लेपालक हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और कलाम कहता है कि उसने हमको दिया बनाकर भेजा है, उसने हमको ज्योति कहा है, उसने हमको नमक कहा है, उसने हमको कहा है तुम्हारे भले कामों से लोग ये जाने कि तुम्हारा पिता पवित्र है, और इसलिए भलाई करना न भूलो, कलाम कहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा करने से उन्होंने बहुत सी आशीषों को पाया। और प्रभु यीशु मसीह अपने कलाम में लिखते हैं, मत्ती का सुसमाचार और उसके 25 और 35 में प्रभु जी ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं जेल में था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, तुमने मुझे खिलाया पिलाया, मेरी सुधि ली। तब परमेश्वर के लोग कहेंगे, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो परमेश्वर कहा, सुन, जिस समय मैंने तुमको अवसर दिया था, या तुम जिंदा थे जमीन पर, जब तुम परमेश्वर की सेवा और मेरी सेवा करते थे, उस समय जो कुछ तुमने भला काम, ऐसा लिखा हुआ है, गरीबों के साथ, भूखों के साथ, अनाथों के साथ जो कुछ तुमने किया है, जो कुछ प्रभु के लोगों के लिए किया है, वो मानो मेरे ही लिए किया है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया है। तो अब समझ जाइए कि अगर हम भूखे को खाना खिलाते हैं तो धर्म का काम करते हैं, और भूखा तो विश्वासी भी हो सकता है, भूखा तो गैर विश्वासी भी हो सकता है, भूखा तो पास्टर भी हो सकता है या मास्टर भी हो सकता है। तो हमको पक्षपात नहीं, पर हाँ, पहली प्राथमिकता विश्वासियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। पहले परमेश्वर के लोगों का आदर करो, बाद में दूसरों का सम्मान करो। पहले परमेश्वर के लोगों की भूख मिटाओ, बाद में भूखों की भूख मिटाओ। प्रभु यीशु मसीह एक बार आते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं, इस स्त्री ने मुझसे प्रेम किया है, जिसने ज़्यादा प्रेम किया उसका ज़्यादा माफ किया गया। और प्रेम हमेशा देना सिखाता है। प्रेम एक तरह से बिजनेस नहीं है मेरे। इंसान का जो जीवन होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। उसका जो प्रेम होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है लेना लेना लेना, केवल लेना ही लेना। वो प्रार्थना करता है, सिर्फ मांगता रहता। परंतु एक प्रेम होता है, और ये प्रेम स्वार्थी प्रेम होता है। दूसरा जो प्रेम होता है वो लेना और फिर देना, लेना और फिर देना। परमेश्वर, मैं इतना रुपया तुझे दे रहा हूं, तू मुझे इतनी आशीष देना। परमेश्वर, मैं तेरे लोगों को खिला रहा हूं, परमेश्वर इसका प्रतिफल तू मुझे देना। यानी कि दे करके पाने की इच्छा, ये जो है ये प्रेम नहीं, ये बिजनेस है। ये बिजनेस वाला प्यार है, व्यापार है ये। परंतु सच्चा प्रेम क्या है मेरे प्रियो? सच्चा प्रेम जो है वो देता है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
तो उसने दे दिया, अपना संपूर्ण जीवन मेरे और आपको बचाने के लिए दे दिया। और उसने तो दे दिया, हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? हम तो 100 रुपया देते हैं तो 100 बार 100 लोगों को बता देते हैं। प्रभु कहता है तुमने तो अपना प्रतिफल पा लिया है। दान करो तो दायां दे तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। प्रार्थना करो तो घर में दरवाजा बंद करो, तब परमेश्वर जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पर आज दोनों बातें बड़े ढोल नगाड़े के साथ बताई जाती है। दुआ करेंगे तो बड़े बड़े सभाओं में करेंगे, दान देंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देंगे, तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। पर मेरे प्रियो, कलाम कहता है कि पहनाई करने में गड़बड़ी मत करना, पक्षपात मत करना। जहाँ तक संभव है, जहाँ तक जीवन है, ये भले काम ही हमारे साथ स्वर्ग जाएंगे। सुलेमान कहता है आदमी मर जाता है, सब कुछ पा लेता है और निराश होकर मरता है। किसी ने कहा इंसान रोते हुए पैदा होता है, निराश कुड़कुड़ा कर जीता है और निराश होकर मर जाता है, बाइबल कहती है। तो उसकी ज़िंदगी से उसे हासिल क्या होता है? मैंने कई लोगों को इन 20 सालों में, अच्छे जवान लोगों को जो दौलतमंद थे, जो पैसे से प्यार करते थे परंतु लोगों से प्यार नहीं करते थे, गड़ते सड़ते और मरते हुए देखा है। उनकी ज़िंदगी नारकी है, पृथ्वी पर भी और आने वाले स्वर्ग नरक में भी। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको खुदा ने अवसर दिया कि हम भलाई करें, परमेश्वर के काम में बढ़ें, परमेश्वर की मोहब्बत में बढ़ें। मैं बहुत से रेफरेंस आपको दे सकता हूं, परंतु समय की कमी और अभाव के कारण मैं ये बातों को यहीं विराम देता हूं। एक बात कहूँगा कि जब तक अवसर मिले, पूरे दिल से, पूरी पवित्रता से, पूरे जीवन से अपने प्रभु के लोगों का आदर करें। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भूखे हो, चाहे प्यासे हो, सबको जहाँ तक हो सके हमको प्रभु के लिए काम करना है। क्योंकि लिखा हुआ है आदमी मर जाता है लेकिन उसके काम उसके साथ हो लेते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने मत्ती 25 में समझाया कि परमेश्वर कहता मैं भूखा, मैं प्यासा, मैं नंगा, मैं जेल में था, तुमने मुझे खिलाया पिलाया और मेरी सहायता की। यह हर एक के साथ होना चाहिए। मेरे प्रियो, याद रखिए समय और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलते, ये किसी के इंतज़ार में नहीं रहते। प्रभु ने एक ही बार जीवन दिया, मनुष्य का एक बार जीना, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है। याद रखिए ज़िंदगी का जो पहलू है, ज़िंदगी का जो मकसद है, वो परमेश्वर की सेवा करना है। जो लोग पैसे से प्यार करेंगे वो परमेश्वर से कभी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया धनवान का स्वर्ग में जाना बड़ा कठिन है। ठीक वैसे ही जैसे सुई के नाके से ऊँट का निकल जाना। हमेशा याद रखिए जीवन प्रभु ने मुझे दिया है। आज हम जिंदा हैं इसलिए नहीं कि हम भी औरों की तरह जीवित रहें या औरों की तरह काम करें या औरों की तरह धन के लालच में आगे बढ़े। नीच कमाई के लोभी ना हो, बाइबल कहती है, परंतु जहाँ तक बन पड़े हमें परमेश्वर के लोगों की मदद करना। ये समय है, ये भले काम का समय है और इसलिए हमको अन्यथा बातों को छोड़कर खुदा के कलाम के अनुसार आगे बढ़ना है, सच्चा प्यार दिखाना है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा हमको उन्नति देता है, आशीष देता है। सच्चा प्यार हमेशा आदर करना सिखाता है, सम्मान देना सिखाता है। वो चेहरे देखकर व्यवहार नहीं करता, लेकिन वो प्रेम के साथ व्यवहार करता है। मदर टेरेसा ने प्रेम का प्रमाण साबित किया। मुझे और आपको भी प्रभु के प्रेम का प्रमाण साबित करना है। खुदावंत इस कलाम पर मुझे और आपको आशीष प्रदान करे। खुदावंत का कलाम जीवित है, सामर्थी है, वो हथौड़े के समान है, हर चट्टान को तोड़ देता है। वो मुझे और आपको भी तोड़े कि हम अपने जीवन से, अपने धन से, अपनी ज़िंदगी से लोगों से प्यार करना सीखें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने जलते हुए घर को बचाएंगे, हम अपनी मौत से ज़िंदगी को प्राप्त करेंगे। क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य। यही है, अय्यूब कहता है मैंने किसी बाहरी परदेसी को सड़क पर बैठाया नहीं, लेकिन उनके लिए अपने घर के दरवाज़ों को खोल के रखा था। आप पढ़ सकते हैं अय्यूब की किताब में 20वां। कितना बेहतरीन बात वो कहते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी से गरीब अनाथों की सुधि ली, उसने और गरीब लोगों की मदद की, उसने अपने दरवाज़ों को खोल के रखा, उनको सड़क पर रहने नहीं दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज इंसान का प्रेम ठंडा हो गया, लेकिन मसीह लोगों का प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए, उनको प्रेम में सरगर्म होना है। बाइबल कहती है तू न ठंडा है और न गर्म है, क्योंकि तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा।
याद रखिए, या तो ठंडे हो जाइए या गर्म हो जाइए। और परमेश्वर आपसे ये उम्मीद करता है कि आप गर्म रहिए, सरगर्म रहिए, प्रभु के लिए जीते रहिए, प्रभु के लिए मरते रहिए, प्रभु के काम को अंजाम दीजिए। और देखो, परमेश्वर आपको कमाल की जगह पर ले जाएगा। परमेश्वर इस कलाम पर हम सबों को आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू जीसस।